आप किससे मिले, कब मिले, क्या पहने थे, कैसे थे, कहाँ फोटो ली, किससे बात की, क्या चैट कर रहे हो, ये प्राइवेसी होती है। दिस इज योर पर्सनल डेटा, नोबडी शुड हैव एन एक्सेस टू इट। और डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक से साझेदारी की और फेसबुक ने डेटा बेचा। फेसबुक ने जितने भी जो यूजर्स थे फेसबुक के, जो ट्रंप के अगेंस्ट बोलते थे, उनको पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू किया। यूजर्स पलट गए और ट्रंप इलेक्शन जीत गए। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। मैं हूं नमन, आपका लॉ मेंटोर, और आ गया हूं एक और शानदार वीडियो लेके, डेटा प्रिवेसी लॉज इन इंडिया। तो डेटा प्रिवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता भी होगी, कैसे डे बाय डे हम इस डेटा ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो में समझेंगे कि डेटा प्रिवेसी इंडिया में कैसे आया, क्या उसका बैकग्राउंड है, और आज के डेट पे हम क्या लॉ फॉलो कर रहे हैं, और आप इससे कैसे अवेयर हो सकते हैं और कैसे बचे रह सकते हैं। अपने डेटा को बचाइए और अवेयरनेस बढ़ाइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं रिकॉग्निशन की, कैसे प्राइवेसी का कंसेप्ट आया। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करूंगा। 1948 में पहली बार आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। इसको जो है बाइबल माना जाता है ह्यूमन राइट्स का। मैग्ना कार्टा आया था 1215 में, जो कि सबसे फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है ह्यूमन राइट्स को लेकर। लेकिन टिल डेट बहुत सारे जो चार्टर्स हैं, ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं, वो बन रहे हैं यूडीएचआर के बेस पे, फाउंडेशन पे। ठीक है, तो यह है 1948 में। और जो आर्टिकल 12 सब क्लॉज 4 है, इसने प्राइवेसी को एक स्टैट्यूटरी राइट दिया। आर्टिकल 12 सब क्लॉज 4 गेव द स्टैट्यूटरी राइट्स टू प्राइवेसी। ठीक है, वो भी मिला इसके 1984 में। तो यहाँ पे इन्होंने दर्शाया कि भाई प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, हमारे कुछ पर्सनल डेटा होते हैं, राइट। जैसे कि आपकी फोटोज, आप किससे मिले, कब मिले, क्या पहने थे, कैसे थे, कहाँ फोटो ली, किससे बात की, क्या चैट कर रहे हो, ये प्राइवेसी होती है। दिस इज योर पर्सनल डेटा, नोबडी शुड हैव एन एक्सेस टू इट। बट ये एक्सेस बहुत जगह जा चुका है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट द सोशल मीडिया वी आर यूजिंग इज हैविंग एन एक्सेस टू ऑल अवर डेटा। आपका माइक ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, आपकी गैलरी ऑन है, आपके कॉल लॉग का एक्सेस है, आपके पूरे डेटा बिक चुके हैं। तो इसलिए अब लॉ जान लीजिए कि लॉ क्या बोलता है और आप कैसे बच सकते हैं। तो इससे मिले हम लोग को एक इंटरनेशनल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी कि हाँ भाई, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, एक फंडामेंटल राइट है। 1980 में OECD गाइडलाइंस आई थी। इस गाइडलाइंस ने भी जो है पर्सनल डेटा के फ्लो को रोका, ट्रांस बॉर्डर फ्लो, यानी कि भैया ये ज़्यादा पार नहीं होना चाहिए। इसके एक फ्लो जो था, उस फ्लो को रोका। गाइडलाइंस दी कि किस तरीके से हम इस डेटा को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है जर्मनी में बहुत जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। 1970 में ही जो है इन्होंने अपना डेटा प्रिवेसी लॉ बना लिया था, और दूसरों के लिए जो है एक प्रेसिडेंट भी लेकर आए। अब क्या हुआ कि जो आने वाला समय था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हुए, लेकिन जो इलेक्शंस हुए 2016 में, यूएस इलेक्शन, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक से साझेदारी की और फेसबुक ने डेटा बेचा। फेसबुक ने जितने भी जो यूजर्स थे फेसबुक के, जो ट्रंप के अगेंस्ट बोलते थे, उनको पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू किया। यूजर्स पलट गए और ट्रंप इलेक्शन जीत गए। और इस चीज का जब पता चला तो तगड़ी गाइडलाइंस लेके यूरोप पहुंचा। इसका नाम था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसका नाम था ग्लोबल डेटा, बाय मिस्टेक जनरल हो गया, इट वाज ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। ठीक है, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स और रेगुलेशंस। तो ये लेकर आए, और ये इतना पावरफुल लॉ था। धमकी दी यूएस को, यूरोप ने बोला बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, ऐसे चाइना ने बैन करके रखा है। और केस ठोका यूरोप ने फेसबुक के ऊपर, और यूरोपियन यूनियन ये केस जीत गया। फेसबुक की गलती प्रूव हो गई। उन्होंने बोला दोबारा डेटा प्राइवेसी को कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो ये था जो एकदम धमाकेदार ये लॉ लेकर आए थे। और इस लॉ के आने के बाद जो है बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया।
आप हमारा अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, जो ये सेशंस हो रहे हैं उसके फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप फैकल्टी से डिस्कशन कर सकते हैं, कम्युनिटी डिस्कशंस हैं, फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। उसके बाद आपको लॉ की, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा। क्विजेज है, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लो। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। प्राइवेसी राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो प्राइवेसी राइट्स का, क्योंकि 2016 से जीडीपीआर की बात शुरू हो गई थी, 2018 में वाइड जो है वर्ल्ड वाइड ये फैला, और उसके बाद 2017 में केस आया था, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को जो है लैंडमार्क बताया जाता है कि इसी से राइट टू प्राइवेसी डेवलप हुआ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्ड that right to privacy is a fundamental right. Right to privacy is included under right to life and should be protected by the legislative means. इन्हें लॉ बना के प्रोटेक्ट करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि सरकारी काम कैसे होता है, तो बहुत स्लो रहा हमारा सरकारी काम। हमें पूरे के पूरे 6 साल लग गए इस चीज़ को बनाने में। और एक बीएन श्री कृष्णा कमेटी भी बैठी थी इस चीज़ को लेकर, जिन्होंने कई सारे सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे। तो बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट की, लॉ बनाना शुरू किया। कई मायनों में लॉ को बनाया गया, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, वापस उसे रिवोक किया और फिर वापस लॉ बनाया। तो ये जो पूरी साइकिल है चलती रही। तो ये स्टैंडर्ड लॉ बनाने से पहले हमारे पास 2 लॉ थे जिसके थ्रू हम गवर्न करते थे, लेकिन वो वीक लॉ थे क्योंकि डेडिकेटेड नहीं थे। तो एक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और एक था इंडियन पीनल कोड, जो अभी बन चुका है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये 2 लॉ थे जो प्राइवेसी से रिलेटेड एस्पेक्ट में डील करते थे। कोई एफआईआर होती थी तो इन्हीं लॉज के अंदर होती थी। फिर हमने अडॉप्ट किया डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, राइट। तो डेटा प्राइवेसी लॉ हमने फाइनली एक्सेप्ट किया 2023 में। तो ये जो लॉ था, मैंने बताया 6 साल लग गए बनने के लिए, लेकिन फाइनली इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है गवर्नमेंट ने डाले, बहुत सारे प्रोविजंस डाले, जिससे कि डेटा प्राइवेसी को अब ब्रीच होने से, लीक होने से बचाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ इस नए लॉ के ऊपर। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एवरी वन ऑफ अस इज सफरिंग। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट, 3x आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आए हैं। इसमें बहुत आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इफ़ एनी वन ऑफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन आवर बैचेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा कोड लगा सकते हैं, ये है NAM80, NAM80 कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इट्स अ फैकल्टी कोड, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो प्लीज़ डू like, share and subscribe to our channel so that I can come with more such videos. Thank you. See you in the next video.